Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. I'm Nusrat Mir and welcome to ESCT classes which means education for all, right? And आज जो है हमारा लेक्चर रहेगा अबाउट द एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू. इसका पार्ट 2 जो हमने 1100 BC से लेके 50 BC तक जानेंगे. कौन सी डायनेस्टीज़ ने कब कहाँ क्या क्या रूल किया और किस रिलेटेड क्या किया उन्होंने ड्यूरिंग दैट रूल. कौन कौन से किंग्स आए कि उन्होंने रूल किया जम्मू पे. और आज हम उस सब के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे. दिस लेक्चर इज़ गोना टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस वेरी प्लेटफॉर्म प्लीज़ सब्सक्राइब इट. और हमारे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, इफ़ यू फाइंड आवर लेक्चर्स बेनिफिशियल फॉर योर स्टडीज़ तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. और आपके लाइक करने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है. That's the fuel for us which make us to present the lecture more and more interesting, to make it more and more interesting, beautiful from the yesterday one, right? तो चलो आज जो है हम अब स्टार्ट करते हैं. और ये लेक्चर सीरीज आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर JKSSB एंड JKPSC एग्ज़ाम्स, राइट? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. और रिलेटेड टू PDFs उसके लिए मैंने बोला है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड करो. वहाँ पे आप लोगों को जीके पोर्शन का एक फ़ोल्डर मिलेगा. तो वहाँ पर ही आपको मेरे हर लेक्चर के बाद जो है इसकी PDF मिल जाएगी. दैट इज़ अपलोडेड इंस्टेंटली आफ्टर माई लेक्चर. एंड बाकी टेलीग्राम पे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर सीरीज़ के एंड पे आपको कंपाइल्ड PDF मिल जाएगी मेरे लेक्चर्स की. तो आप वो प्रिंट निकाल के फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. So today we have to study about the part 2 of the ancient history of Jammu, ठीक है? और पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन रहा है कि किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, एक्चुअली बहुत सारों ने शायद पूछा था कि मैम अगर अग्निवीर, जो मैंने अग्निवीर एम्पायर के बारे में बोला था जो कि अकॉर्डिंग टू वी कैन से जो जो अकॉर्डिंग टू जम्मू हिस्ट्री जो है राज दर्शनी जो हम फॉलो कर रहे हैं फॉर टू रीड द हिस्ट्री ऑफ जम्मू की हिस्ट्री जानने के लिए, उसमें ये है कि अग्निगीर एम्पायर जो है वो असल में जो है फर्स्ट ऐसी एम्पायर रही है जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिन्होंने जम्मू पे रूल किया है. मतलब ऐसा नहीं है कि यही पहली डायनेस्टी रही होगी, उन्होंने ही रूल किया होगा. बट ये है कि हिस्ट्री के जैसे हमें रिकॉर्ड हमारे पास होता है कि हिस्ट्री के रिलेटेड, तो वो जो है वहाँ से जहाँ से हमारे पास रिकॉर्ड है दैट इज़ फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दैट, वहाँ पे एडिटेड रिकॉर्ड्स के थ्रू जब हम जाते तो हमें पता चलता है जो अग्निगीर है दैट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी हु रूल्ड द जम्मू, राइट? बट मैंने ये बोला था कि उसी डायनेस्टी के कोई किंग ऐसे थे जिसका नाम था दामा, आई कैन से. उन्होंने कश्मीर पे भी रूल किया है. तो आप लोगों ने बोला मैम लेकिन हमने कश्मीर हिस्ट्री में कहीं पे देखा है, सुना ही नहीं अग्निगीर डायनेस्टी. और वी कैन से दूसरा नाम क्या था इसका, सुदर्शना डायनेस्टी भी उसको बोलते थे, बिकॉज जो असल में जिन्होंने स्टार्ट किया था अग्निगीर डायनेस्टी दैट वाज द सुदर्शन किंग, राइट? बट मैंने उसी टाइम बोला था, उसी लेक्चर में मैंने, आई डोंट नो आप लोगों ने शायद अच्छे से नहीं सुना है, मैंने ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी कि जो अग्निगीर डायनेस्टी के कोई रूलर जब आगे चले थे उसके जो मतलब कोई उसमें एक किंग थे जिन्होंने कश्मीर पे भी फॉर अबाउट 600 सम ईयर्स तक रूल किया कश्मीर पे भी. बट वो मैंने उसी टाइम बोला कि दैट वाज बिफोर द गोनंदा डायनेस्टी, ठीक है? अकॉर्डिंग जो राज तरंगनी है वो राजदर्शनी जो है ये बहुत पहले से लिखी गई थी. लाइक इट वाज 900 ईयर्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कलयुगा, ठीक है? ये मैंने बोला था ना उस लेक्चर में कि कलयुगा स्टार्ट होने से पहले था. लेकिन जो राज तरंगनी है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो अराउंड 3000 BC के अराउंड हुआ था, ठीक है? जब महाभारत वार हुआ था. तो मीन्स उसी में अकॉर्डिंग टू राज दर्शनी जो अग्निगीर डायनेस्टी है उन्होंने उसी डायनेस्टी के कुछ किंग्स ने कश्मीर पे भी रूल किया. और फिर
गोनंदा डायनेस्टी जो है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो उसके बाद जो है गोनंदा डायनेस्टी ने रूल किया। और हम कश्मीर की हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हैं, हम अकॉर्डिंग टू राजतरंगिनी पढ़ते हैं, और राजतरंगिनी ने स्टार्ट किया है फ्रॉम द गोनंदा फर्स्ट डायनेस्टी, राइट। गोनंदा फर्स्ट से हमारी राजतरंगिनी स्टार्ट होती है, बट अग्निवीर डायनेस्टी वाज मोर इयर्स बिफोर द गोनंदा डायनेस्टी, राइट, वो उससे पहले थी। तो मीन्स जब राजदर्शनी जो है, राजदर्शनी बहुत पहले की है देन टू द राजतरंगिनी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ है। इस वजह से कश्मीर हिस्ट्री में हम सुदर्शना डायनेस्टी के बारे में नहीं जानते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं कि उन्होंने कश्मीर पे रूल किया, बिकॉज कश्मीर हिस्ट्री we taught through the Rajtarangani. Rajtarangani had been started before before some years of the Mahabharata war, that is from the Gonanda first dynasty, ठीक है। बट राजदर्शनी जो है ये कलयुगा से 900 ईयर्स बिफोर जो है स्टार्ट हुई है। इस वजह से जो है हम कश्मीर की हिस्ट्री में सुदर्शना डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आई वॉज इनफ क्लियर टू यू गाइज। तो आई होप कि अगर आप लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ठीक है। तो चलो अब हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एंड नाउ आज जो है हमें पढ़ना है दैट्स अबाउट द पांडवास एम्पायर, ठीक है। तो ये है कि जब अग्निवीर एम्पायर जो है वो ख़त्म होती है, शिव प्रकाश जो है वो माना जाता है इसका लास्ट रूलर रहा है अग्निवीर डायनेस्टी के। तो उसके बाद जो है पांडवास की जो एम्पायर है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर भी आइडिया मिल के महाभारत वॉर जो है वो पांडवास की उसी की कज़न ब्रदर, वो तो मैंने पूरा स्टोरी बता दिया था इन द लेक्चर्स ऑफ द कश्मीर हिस्ट्री, यू कैन गो थ्रू दैट। जो पांडवास है उनको कज़न्स के साथ जो है वो लड़ाई हुई थी, दैट वाज नोन एज द महाभारत वॉर, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो दैट मीन्स उस टाइम के तो जम्मू की डायनेस्टी जो अग्नि की डायनेस्टी दैट इज़ बिफोर दैट। यहाँ पर भी तो आपका आंसर मिल गया कि कश्मीर हिस्ट्री से पहले की हम जम्मू हिस्ट्री जो है उससे पहले की हमारे पास रिकॉर्ड्स है, रिटन रिकॉर्ड्स, पर कश्मीर का जो है हमारे पास गोनंदा फर्स्ट डायनेस्टी से ही है, ठीक है। अब हम पांडवा एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके जो किंग शॉल थी दैट्स 1100 BC में, ये सियालकोट के थे, और ये मैटरनल अंकल रहे थे किनके, पांडवास के। उन्होंने किसको डिफीट किया, शिव प्रकाश को। शिव प्रकाश कौन थे, वो अग्निवीर एम्पायर के लास्ट रूलर थे, ठीक है। उसको डिफीट किया इन्होंने कहाँ पर, महाभारत वॉर में। और उसके बाद इन्होंने जीता कौन सा, जम्मू के रीजन जो है वो जीत लिया इन्होंने। किन से जीत लिया, शिव प्रकाश से, ठीक है। और इसकी डेथ के बाद, जो ही इसकी डेथ होती है इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जो जम्मू जो है उसको कौन मतलब उस पर हुकूमत करता है, कौन जम्मू को मतलब रूल करता है, दैट वाज बाबरूवाहन। बाबरूवाहन जो है ये अर्जुना का बेटा था, ठीक है। और इन्होंने एक टाउन को फाउंड किया जिसका नाम रखा था बाबर, ठीक है। और इसके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने रूल किया नियरली वी कैन से फॉर 500 years, आफ्टर विच जम्मू वॉज टेकन ओवर बाय लोकल क्लान्स। जो जम्मू के लोकली रूलर्स होते हैं जो कहीं कहीं छोटे छोटे एरियाज में बटे हुए होते थे, या ट्राइबल चीफ्स जो होते थे वो रूल करते थे। जब इनका जो पांडवास एम्पायर का जो ये अर्जुना का बेटा था बाबूरावाहन, उन्होंने उसकी जो डायनेस्टी जो है उसके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने रूल किया जम्मू पे फॉर 500 years वी कैन से। तो उसके बाद जो है जम्मू फिर से आ गया, जो जम्मू पे जो है रूल किया कि उन्होंने लोकल क्लास ने। ये तो ऑब्वियसली बात है, जब एक डायनेस्टी बहुत टाइम तक रूल करती है, हर एक डायनेस्टी के रिलेटेड हमने आज तक हर एक डायनेस्टी के रिलेटेड ये पढ़ा कि लास्ट पे वो कहीं ना कहीं पे वीक पड़ जाते हैं, उनका कोई रूलर आ जाता है जो वीक पड़ जाता है, और जो ही वीक रूलर आता है उसके बाद वीक रूलर्स की ही जो है डिसेंडेंट्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा, और उसके बाद जो है कोई और एम्पायर जो है उनको टेक ओवर कर देती है। तो सेम थिंग हैपन कि ये थोड़ा वीक पड़ गए, और उनके जो लोकल क्लान्स थे वहाँ के जम्मू के, जो लोकली वहाँ पे किंग्स रहे थे, जिनको जो छोटे छोटे एरियाज में होते हैं ऐसे ट्राइबल चीफ्स होते हैं, उन्होंने जाके जो है इनसे हड़प लिया वापस जम्मू, ठीक है। तो उन्होंने वापस जम्मू पे रूल किया, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आया।
उसके बाद जो है ये बोला जाता है जो गुलाबनामा है, मैंने पहले ही बोला है जब हमने हिस्ट्री ऑफ जब हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में जब मैंने पढ़ा था, बोला था, आपको लेक्चर दिया, तो उसमें मैंने बोला था कि बहुत सारी बुक्स और एक्सकेवेशंस जो है वो कंसल्ट करके जम्मू की हिस्ट्री जो है हमें पता चल जाती है, ठीक है। तो इसी के बाद जो है एक बुक है दैट्स गुलाबनामा, जो किसने लिखी है, दीवान कृपा राम ने, और उन्होंने उसमें बोला है कि फिर आ गई थी अग्निगीर डायनेस्टी, ठीक है। जो पहली डायनेस्टी थी वो फिर से रूल करने आई थी, फिर से कुछ टाइम के लिए उन्होंने रूल किया था, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा था अगेन अग्निगीर डायनेस्टी, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि फर्स्ट डायनेस्टी जो थी जम्मू की दैट वाज अग्निगीर डायनेस्टी, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि इसमें ये बोला कि जो ज्योति प्रकाश थे और सर्व प्रकाश, जो सर्व प्रकाश थे उसका और एक नाम से जाना जाता है जयदेव और सरी प्रकाश, जो डिसेंडेंट्स थे किसके, किंग शिव प्रकाश के, ठीक है। जो वहां से अग्निगीर डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे थे दैट वाज द शिव प्रकाश, उसी के जो डिसेंडेंट्स थे, डिसेंडेंट्स में जो थे वो था ज्योति प्रकाश एंड सर्व प्रकाश। उन्होंने जो है वो फिर से आगे उन्होंने फिर से रिकन कर किया किसको, जम्मू को, ठीक है। लेकिन उनको हेल्प किसने किया था, चरक क्लान ने, ठीक है। मतलब ये लोकली एक क्लान था जिसका नाम था चरक क्लान, उन्होंने इनको असिस्टेंस दी, इनको रास्ता दिखाया कैसे आप फिर से आके पावर में आ जाओगे, फिर से आप जम्मू पे रूल करोगे, और उन्होंने अपना रूल जो एस्टैब्लिश किया 444th ईयर ऑफ कलयुग में, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट तो इनकी डायनेस्टी कब हुई थी, 900 ईयर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कलयुग, ठीक है। बट फिर से जब ये सेकेंड टाइम में आएगा तब कलयुग का 444th जो है ईयर चल रहा था, ठीक है। और इसी डायनेस्टी के और रूलर जिन्होंने रूल किया था ज्योति प्रकाश, पुष्पा प्रकाश था, रतन प्रकाश और धर्मा प्रकाश, और भूषण प्रकाश, ब्रह्मा प्रकाश, जयम प्रकाश, राजेंद्र, ताजबरन एंड बालीबरन, ठीक है। ये कुछ रूलर्स थे जिन्होंने फिर से अग्निगीर डायनेस्टी के सेकंड टाइम में जो है रूल किया है जम्मू पे, ठीक है। और इसी के ड्यूरिंग द रीन ऑफ द ब्रह्मा प्रकाश जो है उस टाइम जम्मू में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, ठीक है। जम्मू में बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड आए थे, किसमें, ब्रह्मपुत्र, वरना ये नॉर्मल बात है जम्मू में ज़्यादा फ्लड्स नहीं आते, बट इसके टाइम में, इसके रूल के टाइम में, किसके, ब्रह्मा प्रकाश के टाइम में, तो जम्मू का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक फ्लड्स आए थे, सैलाब आया था वहाँ पे, ठीक है। और बालीबरन जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ये लास्ट रूलर रहे थे फिर इस डायनेस्टी के, अग्निगीर के सेकंड टाइम के जो लास्ट रूलर थे दैट वाज बालीबरन, ठीक है। उसके बाद जो है ये राजा बोर डायनेस्टी जो है ये स्टार्ट होती है, जिन्होंने रूल किया 500 टू 143 बीसी तक, ठीक है। ये माना जाता है कि ये पहली स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी जो जम्मू रीजन में एस्टैब्लिश हुई थी, और इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, राजा बोध अर्जुन ने, ठीक है। राजा बोध डायनेस्टी भी, और इसका पूरा नाम है राजा बोध अर्जुन, ठीक है। और इसने रूल किया था, इसने डायनेस्टी अपनी मतलब स्टार्ट की थी जम्मू में, दैट वाज राजा बोध डायनेस्टी, और इन 500 बीसी में। और ये माना जाता है कि ये पहली स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी, पहली डायनेस्टी नहीं थी बट पहली स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी ये, ठीक है। और इन्होंने जब इन्होंने थ्रोन को कब असेंड किया, इन्होंने कब मतलब वहाँ पे तख्त को संभाला, दैट वाज आफ्टर किंग बालीबरन, और उन्होंने रूल खुद किया था फॉर अबाउट 80 ईयर्स। देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 80 ईयर्स तक रूल करना, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा एज में किंग नहीं बने थे, बहुत कम एज में बने थे, क्योंकि तभी तो पॉसिबल था ना 80 ईयर्स तक हुकूमत करना, मीन्स इन्होंने बहुत कम एज में जो है जम्मू पे जो है रूल करना स्टार्ट किया था, सो फॉर दैट ही रूल्ड टिल फॉर द 80 ईयर्स, ठीक है। फिर इस डायनेस्टी, फ्रॉम दिस डायनेस्टी द रूलिंग ईयर्स ऑफ किंग्स एंड देयर किंगडम्स आर फाउंड क्लियरली मेंशन्ड इन राजा दर्शनी, ठीक है। फिर इस यहाँ से मीन्स राजबोध डायनेस्टी से, यहाँ से हमें जो है क्लियरली मेंशन्ड है राजा दर्शनी में कि किस किंगडम ने, किस बादशाह ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया, ये सारा क्लियरली मेंशन है, ठीक है। इससे पहले के जो डायनेस्टीज़ रहे उनके टाइम पीरियड में आपको ये मिल सकता है कि कहीं पे एक टाइम पीरियड मिलता है गूगल पे, कहीं पे एक जगह ये बुक्स में दूसरा, जहाँ विकीपीडिया में दूसरा, तो ऐसा ऐसा हो सकता है, बट यहाँ से हमें जो है क्लियर मेंशन पता चल जाता है किंग्स और किंगडम्स के रिलेटेड, राइट। चलो, जो राजा बोध अर्जुन है ये माने कि ये बहुत ही अच्छे किंग थे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ जम्मू, जिन्होंने रूल किया फॉर 80 ईयर्स,
यहाँ पर भी मैंने लिखा है प्रोबेबली ही बिकेम द किंग एट वेरी यंग एज। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये कम एज में बने होंगे तभी इन्होंने 80 ईयर्स तक रूल कर पाए होंगे, ठीक है। इन्होंने कनकर किया, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे। इन्होंने कनकर किया अप टू बंगाल एंड कामारूपा इन द ईस्ट में इन्होंने बंगाल एंड कामारूपा तक कनकर किया था। साउथ में इन्होंने कन्याकुमारी एंड श्रीलंका को भी कनकर किया था। एंड गुजरात, सिंध एंड मुल्तान जो है इन्होंने वेस्ट में कनकर किया था, ठीक है। ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे इंडिया को, जैसे इंडिया को कनकर किया था, वी कैन से लाइक दैट। और उन्होंने फिर शादी भी की थी श्रीलंकन प्रिंसेस से। और इसके 7 डिसेंडेंट्स थे जिन्होंने रूल किया फिर 357 ईयर्स तक, ठीक है। इसके बाद तक इन्होंने इसके 7 डिसेंडेंट्स आए थे और उन्होंने रूल किया टिल 357 ईयर्स तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है इस डायनेस्टी ने जब रूल किया 357 ईयर्स तक, बट इसके दौरान मतलब इन 357 में इसके इन सालों के बीच में बहुत सारे बैटल्स हुए, जंग हुए, चेंज इन पावर भी हो गए। ऐसा नहीं होता है ना कि ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली 500 ईयर्स, या हम बोलेंगे कि इस डायनेस्टी ने 600 ईयर्स तक रूल किया और कंटिन्यूसली वैसा ही रहा होगा, ऐसा नहीं है। बीच में जब जंग हुए होते, कोई ना कोई जंग उन्होंने हारी होती है, तो कुछ टाइम के लिए, वी कैन से फॉर जैसे मंथ्स और सम डेज के लिए कोई और डायनेस्टी आ जाती है वो रूल करना, बट फिर से ये रिकन, तो उनका ज़्यादा मेंशन नहीं होता है फिर हिस्ट्री में, जो बहुत कम टाइम पीरियड। बट ये हम बोल सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए चेंज इन पावर हो जाता है और बैटल्स भी हो गई होती है बीच में, ठीक है, फॉर ए ब्रीफ पीरियड। इसी में मतलब बहुत कम टाइम के लिए जम्मू जो है वो कभी पार्ट बना पंजाब का भी, सियालकोट का भी एंड तक्षशिला का भी, ठीक है। वो इनका पार्ट बना था फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड, मतलब बहुत कम टाइम के लिए। जो किंग दामोदर दत्त थे, जो कि डिसेंडेंट थे किसके, राजबोध अर्जुन के, उन्होंने उन्होंने फिर रीयूनाइट किया जो जम्मू के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स, डिवाइडेड पार्ट्स जो हो गए थे जम्मू रीजन के, वो उनको रीयूनाइटेड किया था। ये दिस बिकम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, कि वो कौन से किंग थे जिन्होंने जम्मू को फिर से रीयूनाइट किया था। जो जम्मू डिवाइड हो गया था बिटवीन पंजाब, सियालकोट एंड तक्षशिला, रीयूनाइट किसने किया? इट वाज द किंग दामोदर दत्त। ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ किंग बोध अर्जुन, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल रूलर माने जाते हैं। और उन्होंने अपनी जो एम्पायर थी वो कहाँ एक्सटेंड की थी, जम्मू से गंदारा तक, ठीक है। और जो ही अलेक्जेंडर की इन्वेजन आ गई, अलेक्जेंडर जब आए थे इंडिया, उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन स्टार्ट की थी। वो कब की थी? 326 BC में। और ये हमने कश्मीर की हिस्ट्री में भी पढ़ा है, मैंने ये पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स में, वहाँ पर भी। किंग दामोदर दत्त जो है उन्होंने बहुत ही ब्रेवली उनके साथ लड़ा जम्मू रीजन में, ठीक है। बट ये हार गए थे और जंग में इसकी डेथ हो गई थी। जो ही इसकी डेथ हो गई, इसके बाद इसका बेटा जो है जिसका नाम था अजीत सिंह, वो आके रूल करने लगे, ठीक है। इतना समझ में आया। जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन स्टार्ट किया था इन 326 BC, जो किंग दामोदर दत्त थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उनके साथ लड़ा, बट वो अनफॉर्चुनेटली हार गए और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है उसी जंग में। फिर उसके बाद उसका बेटा आ जाता है जिसका नाम होता है अजीत सिंह। वो हुकूमत करने लगता है किस पे? जम्मू पे, ठीक है। उन्होंने जम्मू पे हुकूमत करना स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर लास्ट रूलर जो इस डायनेस्टी के थे दैट वाज राम गुप्ता, जो डिसेंडेंट थे किसके? अजय सिंह के, मतलब जो बेटा था ना इसका दामोदर दत्त का, उसी के जो डिसेंडेंट थे वो था राम गुप्ता। एंड उन्होंने यहाँ पर रूल किया, दैट वाज इन 143 BC में, ठीक है। उसके बाद जो है, जो ये एम्पायर जो थी ये छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ गई, क्योंकि जहाँ जब रूलर स्ट्रांग होता है तो एम्पायर भी स्ट्रांग रहती है। बट वंस द रूलर बिकम्स वीक, एम्पायर खुद ही डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो सेम हैपन्स इसके बाद जो है इनकी एम्पायर जो है ये डिसइंटीग्रेट हो गई रामगुप्ता के बाद। और उसके बाद फिर से लोकल क्लान्स आ गए जिन्होंने इसको टेक ओवर किया। कब तक? टिल 50 BC।
और उसके बाद जो एक नई डायनेस्टी आ गई दैट वाज राय डायनेस्टी, उसके बाद वो इमर्ज हो गई। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर फॉर दिस जो सेकंड पार्ट है जम्मू का। और जम्मू हिस्ट्री जो है, जैसे कश्मीर की हिस्ट्री है दैट्स वेरी वो बहुत वास्ट है और उसके बारे में हमें बहुत डिटेल्ड भी मिलता है। जम्मू का वैसा नहीं है, इस वजह से इसके लेक्चर्स थोड़ा कम कम ही रहता है। ठीक है, तो पांडवा एम्पायर जो है, फिर से थोड़ा बहुत मैं इसको रिकैप करती हूँ। पांडवाज एम्पायर जो है, जो किंग शॉल थे, जो मैटरनल अंकल रहे थे पांडवास ने, उन्होंने शिव प्रकाश को डिफीट किया महाभारत वार। उसके बाद उन्होंने जम्मू पे हुकूमत करना स्टार्ट किया, बट उनकी डेथ होती है बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में। और जम्मू को गवर्न कौन करता है? इसका बेटा, जिसका नाम होता है बाबर वहान। और उन्होंने अपने नाम पे एक टाउन फाउंड किया जिसका नाम था बाबर। ठीक है, और इसके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने नियरली 500 ईयर्स तक रूल किया। उसके बाद इसको टेक ओवर किया लोकल क्लान्स ने। ठीक है, और इसके बाद ही फिर से अग्नि की डायनेस्टी आती है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? अकॉर्डिंग टू गुलाबनामा, जिसको किसने लिखा है? दीवान कृपा राम ने। और इसी के कुछ रूलर्स रहते हैं, ज्योति प्रकाश, सर्वा प्रकाश, राम प्रकाश। और इसका लास्ट रूलर जो रहते थे दैट इज़ बाली बरन। और बाली बरन जो है उसके बाली बरन जो है ये लास्ट रूलर रहते हैं अग्नि की डायनेस्टी के सेकेंड टाइम में। और उसी के और किसके जो ब्रह्मा प्रकाश है उसके टाइम पे जम्मू में बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डायनेस्टी आती है दैट इज़ राजा बोध डायनेस्टी, जो मानी जाती है सबसे स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रही है जम्मू में, जो इमर्ज की, जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी विच इमर्ज्ड इन 500 BC। और इसका जो उन्होंने थ्रोन कहाँ से, जो बाली बरन है इसको हरा के फिर इन्होंने जो है हुकूमत स्टार्ट की थी जम्मू में। एंड राजा बोध डायनेस्टी, जो राजा बोध अर्जुन थे सॉरी, तो उन्होंने रूल किया है टिल 80 ईयर्स। मींस वो बहुत छोटी एज में जो है उनको उन्होंने हुकूमत संभाली, उन्होंने हुकूमत करना स्टार्ट किया जम्मू पे। और इस डायनेस्टी के बाद से हमें क्लियरली मेंशन है राजा दर्शनी में हर एक किंग के रूलिंग ईयर्स के बारे में और उनके किंगडम्स के बारे में हमें क्लियर रिकॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, और जो ये राजा बोध अर्जुन थे इन्होंने कनकर किया था बंगाल एंड कामारूपा ईस्ट में, और साउथ में इन्होंने कन्याकुमारी और श्रीलंका तक का कनकर किया था। और वेस्ट में उन्होंने गुजरात, सिंध एंड मुल्तान को कनकर किया था। और इन्होंने शादी की थी कहाँ पे? श्रीलंकन प्रिंसेस से। और फिर इनके 7 डिसेंडेंट्स थे जिन्होंने 357 ईयर्स तक रूल किया। और इतने सालों में कंटिन्यूसली इनका ही रूल नहीं रहा, बीच में बहुत बैटल्स हो गए और लोग पावर में आ गए कुछ ब्रीफ टाइम के लिए। और ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए जम्मू जो है ये डिवाइड भी हो गया, ये पार्ट बन गया पंजाब का, सियालकोट का एंड तकसीला का। और फिर इसको जम्मू को फिर से रीयूनाइट किया इन डिवाइड्स, जो ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे जम्मू के, फिर इसको वापस रीयूनाइट किया किसने? किंग दामोदर दत्त ने, जो कि डिसेंडेंट रहे थे किसके? राजा बोध अर्जुन के। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल रूलर थे कौन? दामोदर दत्त। और उन्होंने अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया जम्मू से गंदारा तक। ठीक है, और जब अलेक्जेंडर आ गए इन्वेजन करने के लिए 326 BC में, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली उनसे लड़ा, बट ये अनफॉर्चुनेटली हार गए और इनकी डेथ हो गई। और इसके बाद इसका बेटा आ जाता है जो रूल करता है जम्मू पे, दैट वाज अजीत सिंह। और अजय सिंह, और फिर इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे राम गुप्ता, और जो डिसेंडेंट थे किसके? अजय सिंह के। और उन्होंने उसके जो कब आए थे 143 BC में उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद से रामा गुप्ता के बाद जो इनकी ये एम्पायर थी ये बटनी स्टार्ट हो गई, ये टूट गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। और इसको जो है टेक ओवर किया लोकल क्लान्स ने, कब तक? टिल 50 BC तक। और उसके बाद जो एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होती है उसका नाम राय डायनेस्टी, और उसके बारे में इन डिटेल हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी ऐप जो है वो आप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगी। और हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड हमारे इस प्लेटफॉर्म को शेयर भी करो प्लीज़। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू।